प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 गणित के अंतर्गत हीरोन का सूत्र नामक अध्याय की प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 4 को इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, प्रश्नावली 12.1 में भी 6 प्रश्न थे जिन्हें हमने एक एक करके आप लोगों को आराम से बताया। इसी तरह प्रश्नावली 12.2 में भी 9 प्रश्न हैं और ये अध्याय की अंतिम प्रश्नावली भी है। हम चौथे प्रश्न पर इस समय पहुंच गए हैं। अगर एक एक प्रश्न भी बताएंगे तो बड़े आराम से 3-4 वीडियो में ये भी प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी और इस प्रश्नावली के समाप्त हो जाने पर आपकी अध्याय भी समाप्त हो जाएगी। तो हमने आप लोगों को बहुपद पढ़ा दिया और हीरोन का सूत्र। अब इसी तरह कोई और एक चैप्टर इस चैप्टर के समाप्त हो जाने के बाद स्टार्ट करूँगा, तो आप लोगों को जो ये ऑनलाइन पढ़ाई दी जा रही है इसका आप लोग लाभ प्राप्त करते रहें। देखिए, गणित के लिए आप लोग जब भी वीडियो देखें तो गणित की किताब, कापी, पेन को साथ में लेकर बैठें और प्रश्नों को उतारते चलें, समझते चलिए, तभी आप और प्रश्नों का अभ्यास आप भी अपने द्वारा करते रहें, तभी गणित में आप सफल हो पाएंगे। चूँकि गणित तो बिल्कुल विषय तो कोई भी विद्या हो, कोई भी ज्ञान हो, अभ्यास पर निर्भर होता है, लेकिन विशेष करके गणित तो बिल्कुल अभ्यास पर निर्भर है। अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तब तो सवालों का हल आपके दिमाग में रहेगा, और उसका अगर अभ्यास आप करना बंद कर देंगे तो बिल्कुल ये दिमाग से आपके उतर जाएगी। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 4 पर विचार करते हैं। कह रहा है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। माने एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है। अच्छा, और क्षेत्रफल भी एक ही है, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एक ही है। कहने का मतलब जो क्षेत्रफल त्रिभुज का आएगा वही समांतर चतुर्भुज का भी बनेगा। फिर कह रहा है कि यह त्रिभुज की भुजाएं 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी हैं तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल उठता है किसकी संगत ऊंचाई? तो समांतर चतुर्भुज की संगत ऊंचाई पूछ रहा है। चूंकि त्रिभुज की ऊंचाई तो पूछ नहीं सकता, चूंकि त्रिभुज की जब तीनों भुजाओं की माप स्पष्ट कर दिया है तो उसमें ऊंचाई पूछेगा नहीं। तो जिसकी संगत ऊंचाई पूछ रहा है वो क्या है? समांतर चतुर्भुज। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के मुताबिक हम लोग एक चित्र बना लेते हैं जिससे कि प्रश्न हमें आसानी से समझ में आ सके। तो प्रश्न है कि एक त्रिभुज, तो पहले तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं और इस प्रकार से बनाएंगे कि उसी त्रिभुज के आधार पर हमारा समांतर चतुर्भुज भी बन जाए। तो मान लीजिए कि हमने ये एक त्रिभुज बना दिया। बहुत आप लोग गहराई से इसको समझिएगा। हमने ये जो आप लोगों के समक्ष बना दिया, ये जो है आपका मान लीजिए क्या है? त्रिभुज है। अब इसका हम नामकरण कर देते हैं ABC के नाम से, इसका नामकरण कर देते हैं। ये हमारा मान लीजिए क्या है? त्रिभुज है। अच्छा, अब कह रहा है कि इसी त्रिभुज के आधार, तो हम त्रिभुज का आधार AB मान लेते हैं। बोलो, हम त्रिभुज का आधार क्या मान लेते हैं? AB। तो AB आधार की लंबाई 28 सेमी हमको रखनी पड़ेगी, चूँकि समांतर चतुर्भुज का जो आधार है वो 28 सेमी के आधार पर स्थित है। तो अर्थात अगर इस पर हम चतुर्भुज स्थित कर देते हैं तो आप यह समझें कि ये आपका जो है, ये आपका समांतर चतुर्भुज जा रहा है। ये ऐसे आप देखिए, तो इसको हम ऐसे मिला देते हैं इस प्रकार से। अब इसका हम नामकरण क्या कर देंगे? ABC, तो इसका नाम है, तो AB इसका नाम हो गया। अब यहाँ पर D हम मान लेते हैं और यहाँ पर E मान लेते हैं, ठीक है ना? तो ये हमारा त्रिभुज है और ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है। तो देखिए, हमारा त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही आधार AB पर निर्मित हो गया ना। तो जिसकी लंबाई कितना है? 28 सेंटीमीटर, जिसका आधार 28 सेंटीमीटर है। तो अगर त्रिभुज का ये आधार 28 सेंटीमीटर हो गया तो हमारे पास दो भुजाएं 26 और 30 बच रही हैं। तो हम इसको 30 या 26 इसको हम शो कर देते हैं 26 सेंटीमीटर, और इसको हम 30 सेंटीमीटर शो कर देते हैं। और 28 सेंटीमीटर आधार हम त्रिभुज का मान लेते हैं, और वही त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज का भी आधार हो जाएगा। तो कह रहा चतुर्भुज की संगत ऊंचाई, तो चतुर्भुज की संगत ऊंचाई बड़े आसानी से आ जाएगी, चूँकि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणे ऊंचाई। तो अगर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाए तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा
प्रश्न के मुताबिक वही समांतर चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल होगा। तो जब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा और उसकी आधार की लंबाई पता ही है 28 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई बड़े आसानी से निकल आएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिया है, बोलो क्या दिया है कि एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है तथा त्रिभुज की भुजाएं तो त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, ये प्रश्न में दिया है। ठीक, और एक बात दिया है समांतर चतुर्भुज का आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार जो दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया है। तो आप यह जाने कि अगर प्रश्न में दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, तो हमारे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात हो जाएगा। चूँकि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर पता हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम हीरोन सूत्र से निकाल लेंगे, और जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा तो वही समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो हम सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम हीरोन सूत्र से निकालेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो उसमें हमें सबसे पहले यस की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम सबसे पहले यस प्राप्त कर लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज के लिए यस बराबर, तो यस बराबर क्या सूत्र होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो जहाँ हम ए जो है 26 मान लेते हैं, बी को हम 28 मान लेते हैं और सी को हम 30 मान लेते हैं बटे 2। तो इसका अगर हम जोड़ करेंगे 0 8 6 14 हो जाएगा, 2 2 4 3 7 1 8, ये 84 आपका आ जाएगा। चूँकि 2 2 4 और 3 7 1 हासिल 8 हो जाएगी, और बटा 2 काटेंगे, 2 चौका 8 2 दूनी 4 42 सेंटीमीटर। तो आप यह समझिए कि त्रिभुज के लिए यस की वैल्यू क्या हो गई, 42 सेंटीमीटर। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो देखिए बराबर अंडर रूट यस, अब यस की वैल्यू हम 42 निकाल लिए हैं, इंटू यस की वैल्यू 42 माइनस ए पर हमने 26 मान लिया है, फिर यस पर 42 माइनस बी की वैल्यू हमने 28 मान रखा है, इंटू यस की वैल्यू 42 माइनस सी की वैल्यू हम 30 मान लिए हैं। एक देखिए 26 घटा दिया, 28 घटा दिया, 30 घटा दिया, तो बराबर अंडर रूट, तो ये 42 इंटू, अब ये घटाने पर 12 में 6 जाएंगे तो ये 6 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, 2 घटेंगे 1 बचेगा, गुणते 12 में से 8 जाएंगे तो 4 बचेगा, यहाँ 3 में से 2 जाएंगे तो 1 14, फिर गुणते ये क्या बचेगा 2, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 12। तो आप यह समझें कि अंडर रूट अगर हम इसका खंड करें तो ये 42, 14 त्रिक 42 होता है, तो हम 14 गुणे 3 कर देते हैं, और 16 के लिए हम 4 गुणे 4 रखते हैं, और 14 के लिए हम लिख देते हैं 7 गुणे 2, 7 गुणे 2, और गुणे 12 के लिए हम रख देते हैं 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12। तो इस प्रकार से आप यह देखें कि इसमें, और इसका हम सरल खंड कर लेते हैं। जो 14 है इसको हम 2 गुणे 7 की संज्ञा दे देंगे, फिर गुणे 3, फिर गुणे 4 गुणे 4, फिर गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इस प्रकार से आप यह समझें कि 42 के लिए हमने 14 गुणे 3 पहले लिख दिया, फिर 16 के लिए 4 गुणे 4 लिख दिया, 14 के लिए 7 गुणे 2 लिख दिया, 12 के लिए 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख दिया। अब 14 को हमने 2 गुणे 7 में परिणित कर दिया, फिर 3 को ज्यों कहते हो, 4 को ज्यों कहते हो, 4 को ज्यों कहते हो, 7 उतार लिया, 2 उतार लिया, 2 उतार लिया, 2 उतार लिया, 3 उतार लिया।
अब आप ये देखेंगे कि इसमें सभी के जोड़े बन जाएंगे और संख्याएं बाहर आ जाएंगी। जैसे 2, तो 2 के लिए यहाँ देखिए 2 गुणे 2 है तो 2 आपका बाहर आ जाएगा। 7 के लिए आप देख लीजिए 7 गुणे 7 है तो आपका 7 बाहर आ जाएगा। इसके बाद 3 के लिए आप देख लें 3 गुणे 3 बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा। तो 2 7 3 तो हो गया अब 4, तो 4 के लिए देखिए आप 4 गुणे 4 पा रहे हैं तो 4 आपका बाहर आ जाएगा। 7 बाहर आ ही गया है, 2 बाहर आ ही गया है। अब देखिए ये 2 बचे हुए हैं, इन दोनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा, ये 3 बाहर आ ही चुका है। तो आपका बच क्या रहा है 2 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 2, अर्थात सभी संख्याएं इसमें से बाहर आ गई तो वर्गमूल चिन्ह समाप्त हो गया। तो 7 दूनी 14, 14 त्रिक 42 और गुणे 4 दूनी 8। फिर से आप देख लीजिए 2 से 14 त्रिक 42 गुणे 4 दूनी 8, तो ये आपका बन जाएगा 8 दूनी 16 की 6, 8 चौक 32 1 33, है ना। 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33, 336 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप यह समझे कि 336 वर्ग सेंटीमीटर आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया यही प्रश्न के मुताबिक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्र बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं कि प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर कितना 336 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया और समांतर चतुर्भुज का आधार भी 28 सेंटीमीटर हमें पता है। तो हमें समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम लिख लेते हैं कि चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, जिसमें से हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो क्षेत्रफल हमारा 336 वर्ग सेंटीमीटर है और आधार हमारा 28 सेंटीमीटर प्रश्न में दिया है और गुणते ऊंचाई हमें समांतर चतुर्भुज की ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई देखिए आसानी से ज्ञात हो जाएगी। तो 336 बटा 28 बराबर क्या ऊंचाई। तो अगर इसको हम काटें तो ये 28 एकन्नम, पहले तो एक बार जाएगा तो 28 5 33 होता है तो ये 56 हो जाएगा। तो 28 दूना 56, तो काटने पर ये 12 आएगा। तो चूंकि ये सेंटीमीटर में है और ये वर्ग सेंटीमीटर में है तो 1 सेंटीमीटर से इसका वर्ग कट जाएगा तो यहाँ केवल सेंटीमीटर बचेगा। तो 12 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई। तो आप कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर कितना 12 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को प्रश्न संख्या 4 को बताया, बड़ा प्रश्न था। आप लोगों को एक एक प्रश्न करके मैं इस प्रश्नावली के समस्त प्रश्नों को बता डालूँगा जिससे कि आपका एक अध्याय समाप्त भी हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। आज इतना ही बस।